नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनगवा थाने का तथाकथित राजा साहब खाकी वर्दी के साथ बना कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खड़े होकर गरीब की बाल बाउंड्री एनडीपीएस के आरोपियों से गिरवा दी। सामने आया आरोप, 10,000 रुपए राजा मुंशी ने लिया लोगों के नजरों के सामने। राजा मुंशी मनगवा में पूर्व में भी पदस्थापन दौरान रहा विवादित। रीवा मनगवा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक अपने आप को राजा साहब बता रहा है और इस तरह का राजा बना हुआ है कि यहाँ के प्रजा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बताया जाता है कि मनगवा बस्ती में दो पक्षों के बीच कई वर्षों से एक दीवार का विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मनगवा पुलिस को इवेंट मिला। मौके में पुलिस पहुंची और जिसमें प्रधान आरक्षक मनसुख लाल सकेत उर्फ राजा साहब पहुंचे और पहले तो एक पक्ष को जमकर धमकाया और फिर दूसरे पक्ष से मिलकर 50 साल बनी पुरानी पगारा दीवार को उक्त प्रधान आरक्षक तथा कथित राजा साहब खड़ा होकर ध्वस्त करा दिया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष ने प्रधान आरक्षक मनसुख लाल सकेत उर्फ राजा साहब के द्वारा आजम खान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने यहां तक बताया कि रिश्वत हम लोगों की नजर के सामने ली गई है और इसके बाद प्रधान आरक्षक तथा कथित राजा साहब ने दीवार को खड़ा होकर ध्वस्त करा दिया। इस घटना के बाद विवाद की स्थिति और भी गंभीर बन गई। इस संबंध में मोहम्मद नाजिम अंसारी एवं बलरामुद्दीन अंसारी के द्वारा लिखित तौर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद फरियादी पक्ष मनगवा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी वर्षा सोनकर को पूरी घटना बताई है। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा फरियादी पक्ष को राजस्व का मामला हवाला देते हुए तहसील जाने की सलाह दिया। बताया जाता है कि राजा मुंशी यहां पर पहले भी सालों तक पदस्थ रहा और सुर्खियों में बना रहा, जो कि एक बार पुनः मनगवा थाना पोस्टिंग कराकर पहुंचा है और इसके द्वारा पुलिस व्यवस्था को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने मनगवा थाना में पदस्थ मनसुख लाल सकेत उर्फ राजा साहब के मनमानी को लेकर रीवा एसपी एवं कलेक्टर से भी शिकायत की बात कही है। वहीं ये मामला मनगवा एसडीओपी डॉक्टर KS द्विवेदी के पास भी पहुंचा है। एसडीओपी के द्वारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजा साहब कौन हैं, इसको लेकर इंक्वायरी बैठने की बात कही है और कहा है कि यदि मनगवा थाना के प्रधान आरक्षक के द्वारा इस तरह की मनमानी की गई है तो इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी की दीवार निर्माण गिरवाने का अधिकार पुलिस को नहीं होता है। ये मामला राजस्व अधिकारियों का है, पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। बावजूद यदि ऐसा किया गया है तो वो गलत है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिनके द्वारा प्रधान आरक्षक तथा कथित राजा साहब की मौजूदगी में दीवार को गिराया गया है वो हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं। इनके खिलाफ मनगवा थाना व अन्य थानों में एनडीपीएस एक्ट का भी मामला दर्ज है। आजम अंसारी एवं अयूब भोलू के द्वारा दीवार को ढहा दी गई है और पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में दीवार गिराने वाले दबंगों के द्वारा जमकर सहरंगई की गई लाठी डंडे भांजे, जो कि सब कुछ वायरल वीडियो में दिख रहा है। लेकिन मनगवा थाना में पदस्थ तथा कथित राजा साहब ने स्वयं राजस्व अधिकारी का पावर लेकर यहां पर खड़े होकर दीवार को गिरवा दिया है। इस घटना के बाद एक बार फिर से खाकी की दबंगई मनमानी सामने आई है, जिसके द्वारा खाकी के साथ अपने आप को अघोषित रूप से कार्यपालन मजिस्ट्रेट की सख्तियां दिखाते हुए किसी गरीब की सदियों से बनी दीवार को ढहवा दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने दबंग आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर व एसपी से कार्रवाई की मांग करते हुए तथा कथित राजा साहब खाकी वर्दीधारी पर कार्रवाई की मांग की है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। क्या नाम है? नसीम, मोहम्मद नसीम। कहाँ के रहने वाले? मनगवा बस्ती 8 वार्ड। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई कि पुलिस वाला आया, समझौता करवाया इधर उधर, फिर उसी ने ठहरा होके हमारा पगड़ा गिरवा दिया और वो गैती लेके फरुहा लेके 3-4 आदमी मिलके गिराए हैं। हम लोग जब डांटे तो मारने के लिए सब पूरा घर उनका जितने वे थे सब आ गए मारने के लिए। तो पगड़ा कौन गिरा दिया? पगड़ा गिरवाया आजम गिराया है। किसी ने बोला गिराने के लिए? पुलिस वाले। कौन पुलिस वाले? राजा मुंशी।
क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था मुंसुक लाल, नहीं जो न कहते तो कहाँ से आज तक गिरता, आज तक तो वो नहीं गिर कहाँ है, तब गिरा है। क्या आपने सुना है कि उन्होंने कहा? हाँ सुने, हमारे घर वालों ने सुना है, सब सुने। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। आपने इसकी सूचना कहाँ दी? इसकी सूचना हम थाने प्रभारी को दी गए थे देने। थाना प्रभारी ने क्या बोला? उसने बोला कि जाओ पगड़ा वगैरह नहीं गिरेगा, ना हम उनकी रिपोर्ट लिखेंगे ना तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। हमारे पास तहसीलदार जाओ, तहसीलदार से प्रभारी को बोलो कि मैडम को बुलाए हैं। अच्छा, उन्होंने दोनों पक्ष को समझाए थे? हाँ समझा दिए हैं। अब आप क्या चाह रहे हो? ये चाह रहे हैं कि हमको परेशान न किया जाए। हम 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल की हमारी उम्र है, तब से हम आप ये जान रहे हैं कि ये हमारा ही जमीन है। हमारे बाबा दाई और पिताजी भी खत्म हो गए हैं, तब से आज तक कोई नहीं परेशान किया। अब ये परेशान कर रहा है, जाली पट्टा इधर उधर से बनवा के 3-5 कर रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद हाजी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हमारा पगड़ा गिरा दिए जबराई। कौन गिरा दिया? राजा मुंशी आके ठारो के आज हम गिराया 10,000 रुपया लाई के। हमारे भीतर से बाहर गए, उसके भीतर हमारा घर गए, कहीं पगड़ा गिरवा दिए। कौन 10,000 रुपए लिया? राजा मुंशी। क्या आपने देखा 10,000 रुपए लिया? हाँ कहाँ पर लिया? तीनी मोड़ में फिर क्या हुआ? लेके पैसा चुप्पे डाल दिया। फिर इसके बाद हमारे घर गया तो हमने इसको पीछे आगे दिखाया घर, हम अपनी जगह। इसके बाद इधर आया तो कहा तुम्हारा दंड फंड है। जाके उसके भीतर सब काम करके और उधर बाहर निकले तो हमारा पगड़ा गिरवा चालू हो गया, खड़े हो के गिरवा दी। और क्या बोले? कहे के तहसीलदार को ले आओ, पटवारी को ले आओ, राजस्व विभाग को। क्या तहसीलदार पटवारी भी थे जब गिराया गया? नहीं को तो कैसे गिरा? वो गिरवा दिया, आज हम गिराया। कितने साल से आप लोग रह रहे हो? हम रह रहे हैं कम से कम नहीं तब 1400 वर्ष। 1400 वर्ष? हाँ पुश्तैनी निवासी है। अच्छा, हाँ कई सालों से रहते हैं। उसका मकान हमारे पीछे रहा नहीं है। तो आप लोग परिवार कई लोगों का पगड़ा बना हुआ है? हाँ बाउंड्री बनी हुई? हाँ अमर सिंह कलेक्टर के हुए सामने सब समझौता हुआ था। आपने इसकी शिकायत किसी से की? थाने गए तो मैडम बोली है कि पटवारी के लेके आओ तहसीलदार को। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हम यही चाहते हैं कि हमारा समझौता, हमारा पुश्तैनी जमीन तो समझौता करा दिया था। हाँ उधर जाके आधे पैसा लेके उधर बकाव करके और उधर रोड में गई, इधर पछीती में हमारा पगड़ा गिराव चालू हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अली अहमद अंसारी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मनगवा बस्ती के। क्या घटना हुई, कैसे दीवार वाल गिराने क्या? ये दुर्घटना ऐसे हुई सर कि हम गए तो वहाँ देखे तो झगड़ा उगड़ा चालू था। गए तो एक पुलिस वाले खड़े थे और समझौता करना चाहिए तो समझौता नहीं, उलझा दिए। वो 3-5 बताने लगी, इन्हीं को डांटने उठने लगे। फिर इसके बाद जो है तो आजम और अयूब और ढोलो साहिल ये सब मिल के पकड़ा, उसका गिराने लगे। गैंती फावड़ा सरिया भी लिए थे, मारने की धमकी दे रहे थे, सब कुछ किए थे। जो कि 1 नंबर 2 के काम कोरेक्स और गांजा के 1 नंबर के स्मगलर हैं, जो कि केस लगा है। जेल 1 बेर 2 बेर 3 बेर हो चुके हैं, सब कुछ जाहिर है। ये पैसा कौड़ी लेके साहब मुंशी साहब ये सब काम करवा दिए। क्या मुंशी के खड़े रहने पर गिरा ये? हाँ खड़े थे जी। जब गिरने लगा है तो भागे हैं। कितना हाँ, बड़ा पगड़ा था? पगड़ा करीब 50 हाथ 40-50 हाथ का लंबाई है और करीब 4-3.5 फुट कितनी पुरानी बाउंड्री है? कितने साल पुरानी? लगभग सर हमको नॉलेज है कि हम जब से यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं, आज 20-22 साल हमको रहते हो गया। अब कम से कम ये इनकी पुश्तैनी निवासी है। हमारे सास ससुर सब खत्म हो गए, बड़ा साला भी खत्म हो गया, तब से हम जान रहे हैं किन्हीं का है। आपका पगड़ा जबरदस्ती कैसे गिरवा दिया? आपने इसकी जानकारी कहीं और शिकायत की? शिकायत और कहीं नहीं की थी सर, न कोई जानकारी थी। इसका चालबाज हो रहा था, चल रहा था। ये विवाद पगड़ा गिराने के बाद आप कहाँ गए? जी पगड़ा गिरने के बाद, दीवार गिरने के बाद आप कहाँ गए? थाने गए थे। अच्छा, जी थाने में शिकायत? और वो बोले कि जो है तो चलो थाने में बुलाव है। जब वहाँ गए तो कोई पूछताछ नहीं हुई। हाथ जोड़ के निवेदन किए मैडम जी से। मैडम जी कहीं के जो है तो आप तहसील जाइए, पटवारी से हमको कागजात चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। तो ठीक बोल का काम है। जी सर, तब हम कहाँ जाएं, कैसे करें? यही परेशानी। दबंग लोग हैं क्या? दबंग लोग हैं, माफिया वाले हैं जी सर। माहौल को पूरा बेचते हैं। 2-4 बार जेल भी जा चुके हैं, पता कर सकते हैं।
थाने से आप लेके लोगों को वहाँ जान तक को खतरा तो नहीं? जान का खतरा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, धंधा पानी करते हैं, रोजी रोजी चलाते हैं, इधर उधर जाना भी पड़ता है। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप किससे हम ये चाह रहे हैं कि ये समझौता हो जाए, ये समझौता हो जाए, हमको हमारी न्याय मिल जाए, बस यही चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और कहाँ सर। शिकायत करेंगे आप? शिकायत अब हम जाएंगे आगे एसपी कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, साहब नहीं सुनवाई होगी और कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी को कौन सुनता है? जाएंगे, जितना हो सकेगा करेंगे उतना। अपनो निशा कहाँ के रहने वाले हैं? मनगावा के बस्ती 8 वाट की। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? यह पगारा गिरा दी, लड़ाई झगड़ा करी, दमंगाई के साथ पगारा वगैरह गिरा दी, मारा पीटा करी, लाठी डंडा। कौन गिरा दिया? आजम लो, आजम आओ साहिल। बाउंड्री बनी? हाँ, बाउंड्री बनी रही पाछे। क्यों गिरा? कौन गिरवाया? आजम हरे पुलिस वाले। कौन पुलिस वाले? मुंशी। अच्छा, हाँ, और कोई नहीं था? अब देर तो लगती नहीं कि मैंने इनका नहीं पगड़ा गिरा दी, घर अब गिरा सका थे। शिकायत कहीं की? थाने गए रहे तो नहीं डुबाए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हाँ, दोनों पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ठीक है, तो पुलिस हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई कुछ तो होए। हम एसपी कलेक्टर। आपका? हमारा नाम है अली अहमद अंसारी, 7 वाट के रहने वाला क्या है। हो गया? हम सर गए हुआ तो देखे तो झगड़ा चालू था, उसके पगड़ा गिरा रहे थे आजम, भोलू, अयूब और कई लोग थे? और कई लोग थे, औरत मेरी, ये सभी मिलके, कुछ गांव के भी थे। पगड़ा कैसे गिरा दे? कौन गिरवा दिया? पगड़ा एक मुंशी थे साहब। हाँ। हाँ, उनका नाम हमको तो नहीं याद है, तो वो पुलिस वाले थे एक। हाँ। और कुछ ले दे के इधर उधर करके 3-5 हो जाके कहीं कि हम देख लेंगे, जाओ इधर करो। अच्छा। जब हम वहाँ गए तो बिल्कुल पगड़ा गिरा रहे थे, वो आजम, भोलू, अयूब, और जो है तो गलती फरुआ। विवाद तो बहुत पुराना था, और इसको हम जानते हैं साहब, ये हमारी ससुराल है, हमारे सब साले हैं, भतीजे हैं, कम से कम 25 साल के रहने वाले हम भी यहाँ की बस्ती के हो गए हैं। कि कुछ पगड़ा का विवाद था? नहीं, विवाद तो कोई नहीं था, ये कोई जाली पट्टा सट्टा क्या बनवाए, उसी के आधार पर ये कूदते हैं। और शुद्ध जो है तो गांजा को रेक्सी के जो है तो धंधा करते हैं, 1 नंबर के प्लाट रीवा में भी खरीदे हैं, सब कुछ किए हैं, और लंड फंड करते हैं और बहुत सता रहे हैं। ये हम अपनी आंखों से देखा सर। कोई राजस्व अधिकारी भी आया था पुलिस साथ गिरवाने? कोई नहीं आए थे सर, राजस्व विभाग कोई नहीं है, जो कि काम राजस्व विभाग का है, पुलिस का काम तो है नहीं सर। क्या पुलिस ने थोड़ी बोली हो गिरा दो? पुलिस खड़ी थी सर। क्या पुलिस ने बोला गिरवा दो? पुलिस बोली है, तभी तो गिराया गया। हमने ऐसी हिम्मत कहाँ है तो गिरा देंगे। आपने और कहीं की शिकायत कोई नहीं, थाने में गए थे, मैडम जी रही, वो बोले कि हमारा ये काम नहीं है, ना आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, ना इनकी किसी पक्ष की नहीं लिखेंगे, ये जो है तो पटवारी का, तहसीलदार का काम है, वहाँ जाइए। मामला आया है, वहाँ पर ये आरोप है कि आपके यहाँ का मुंशी, राजा मुंशी कोई करते हैं, मनसूब साके सर नाम है, उन्होंने जाकर के खड़े होकर उनके पगड़ा गिरा दिए हैं, एक बाउंड्री गिरवा दिए हैं। क्या मामला है? उन्होंने शिकायत किया है, आरोप ये कि 10,000 रुपये लिए। अभी ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आप बता रहे हैं, हम इसकी जो जांच करवाएंगे। और अभी राजा नाम का कोई मुंशी मनगवा थाना में पदस्थ नहीं है, और न तो मनसुख नाम का कोई मुंशी थाना में पदस्थ है। फिर भी मैं थाना प्रभारी से और संबंधित स्टाफ से जानकारी जो लूंगा, और जो भी जो है घटना होगी उस संबंध में हम जांच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि राजा चलतू नाम है, राजा जी के नाम से फेमस है, वो यहाँ पर अब मुझे जानकारी नहीं है कि राजा के नाम से कौन मुंशी है। उनकी वीडियो भी सामने आई है, जो अभी उसको मैं उस वीडियो को नहीं देख पाया हूँ। उस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या पहचान कर सकते हैं? देख करके जांच करके है ना, जो भी जैसी भी स्थिति होगी वैधानिक कार्रवाई उनका आरोप भी 10,000 रुपये लिया गया है। अब यदि ऐसा जो है आरोप सिद्ध होगा तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई की जाएगी, है ना। जांच तो मामला है, पुलिस कैसे नहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो है विवाद हो रहा है और कोई जो है सूचना पुलिस को मिल रही है, नेटवर्क मिल रही है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराध को रोकने के लिए, झगड़ा शांत कराने के लिए पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस वहां पर पहुंच सकती है। उसके लिए कोई ऐसा जो है ना जाने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा। अब तक
के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना